हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने करी एक्सरसाइज 9.3 और स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 9 उसमें हम लोग अप टू एक्सरसाइज 9.3 वहीं तक पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 से पहले चैप्टर नंबर 5 करा। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 वो हम बाद के लिए रखेंगे, पहले चैप्टर नंबर 7 वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टूडेंट सबसे पहली डेफिनेशन फैक्टोरियल्स। व्हाट आर फैक्टोरियल्स? स्टूडेंट किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर है उसका कंटिन्यूसली प्रोडक्ट करते जाएं अप टू n, या फिर बोले द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय n। इस तरह से जिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हम लोग फैक्टोरियल का साइन बोलेंगे, और ये दूसरा साइन n, ये दूसरा साइन है। सो फैक्टोरियल फर्स्ट n नंबर नेचुरल नंबर्स, उसके कंटिन्यूस प्रोडक्ट पहले n नेचुरल नंबर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अप टू मल्टीप्लाई करते जाएं कंटिन्यूसली n तक, वो स्टूडेंट किसके बराबर? n फैक्टोरियल। ये आ गया। दैट इज स्टूडेंट 6 फैक्टोरियल क्या है? 6 फैक्टोरियल कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, या फिर इसको बोल सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ऐसे अगर 7 फैक्टोरियल कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते जाएं। स्टूडेंट फैक्टोरियल सिर्फ हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स उसका ही डिफाइन कर पाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स उसका हम लोग फैक्टोरियल नहीं सॉल्व कर सकते। एंड स्टूडेंट जीरो फैक्टोरियल इसकी वैल्यू किसके बराबर? 1। नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं, एक एडिशन प्रिंसिपल, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। स्टूडेंट क्या प्रिंसिपल है? फर्स्ट एडिशन प्रिंसिपल। मान लीजिए कोई इवेंट है, इट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, और कोई दूसरा इवेंट है, इट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। स्टूडेंट if an event can occur in m different ways and second event it can occur in n different ways, then दोनों event they can occur in m plus n ways, provided only one event can occur at a time। सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही इवेंट होना चाहिए। और स्टूडेंट हम लोग मैक्सिमम ये दूसरा प्रिंसिपल ये यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। स्टूडेंट ये क्या है? इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, अगर एक इवेंट है वो m वेज से कर सकता है, इवेंट अकर कर सकता है, और दूसरा इवेंट है उसके लिए एंड कारस्पॉन्डिंग टू ईच वे ऑफ अकरिंग दिस इवेंट, और हर एक तरीके से जिससे इवेंट अकर कर रहा है, देयर आर n डिफरेंट वेज ऑफ सेकेंड इवेंट, जो सेकेंड इवेंट है वो अकर कर सकता है n डिफरेंट वेज, then both the event can occur simultaneously in m into n ways। स्टूडेंट अगर पहला इवेंट वो अकर करेगा m वेज, और हर एक तरीके के लिए सेकंड इवेंट में नंबर ऑफ वेज हैं n, एंड टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? m इंटू n। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही देख लेंगे, एक्सरसाइज 7.1। देखिए क्या बोला गया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। मेरे को क्या करना, एक नंबर बनाना 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, या फिर बोल दो इस तरह से 3 बॉक्स फिल करने। कौन कौन से डिजिट्स यूज करने? 1 2 3 4 5। अज्यूम फर्स्ट पार्ट में बोला गया आप लोग रेपिटेशन कर सकते हैं डिजिट्स की, सेकंड पार्ट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन नहीं कर सकते। अब सुनिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वो किस तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 बॉक्स हैं और हमें क्या बोला गया, हम लोगों को सिर्फ ये 5 डिजिट्स इनको यूज करना, और फर्स्ट पार्ट के लिए रेपिटेशन अलो है। अब देखिएगा जो फर्स्ट बॉक्स है
फर्स्ट बॉक्स इसको आप 1 2 3 4 5 किसी भी डिजिट से फिल कर सकते हैं, मतलब उसको 5 वेज इन 5 वेज फिल करा जा सकता है। अब सेकंड बॉक्स के लिए रेपिटेशन करी जा सकती है, सो डिजिट्स अगेन यूज करे जा सकते हैं। सेकंड बॉक्स उसमें भी आप चाहे 1 रखें, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, इनमें से भी कोई एक रख सकते हैं। अगेन सेकंड बॉक्स इट कैन आल्सो फिल इन 5 वेज। स्टूडेंट्स थर्ड बॉक्स के लिए, थर्ड बॉक्स उसके लिए अगेन आप लोग डिजिट 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी लिख पाएंगे। सो इसको फिल करने के भी कितने वेज, 5 वेज, और यही चीज़ लिखी मैंने, देयर आर 5 वेज, सो unit place can be filled in 5 ways. Also since digits repetition of digits is allowed, therefore students 10 place and 100 place it can also fill in 5 ways. ये दोनों प्लेस भी 5 वेज उससे फिल करे जाएंगे, ये समझाया मैंने आप लोगों को भी। Therefore by fundamental principle of counting, student then according to fundamental principle of counting, देन द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, वहाँ पर मैंने क्या बोला जो समझाया आपको, मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर पहले को कर सकते हैं इवेंट को m वेज, दूसरे को n वेज, टोटल वेज m इंटू n। यहाँ पे स्टूडेंट हमें 3 डिजिट नंबर बनाना, या फिर बोला हमें 3 इवेंट्स गिवन है। पहला इवेंट यूनिट प्लेस, सेकंड इवेंट टेंस प्लेस, थर्ड इवेंट 100 प्लेस। ये तीनों इवेंट ये अकर करवाने, और ये अकर करें कितने वेज, 5 वेज ईच। सो पहले का 5 मल्टीप्लाई दूसरे का 5 मल्टीप्लाई तीसरे का 5, आंसर के आगे 125। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट केस में रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलो नहीं है, दैट इज डिजिट वंस यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो इसको स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे, देखिए यूनिट प्लेस वहाँ पर तो आप कोई भी डिजिट लगा सकते हैं, 1 अप टू 5, फ्रॉम 1 to 5, दैट इज उसको फिल करने के 5 वेज, क्योंकि स्टूडेंट्स रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सो एक बार जो डिजिट यूज़ कर दिया वो फिर से यूज़ नहीं होगा, सो वंस प्लेस उस पर जो डिजिट अगर एक बार लिख दिया जाएगा वो यूज़ नहीं हो पाएगा। सो पीछे बचे 4 डिजिट्स। सो सेकंड टेंस प्लेस के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स बचे, 4। सो टेंस प्लेस उसको फिल करने के कितने वेज, 4 वेज। फिर 10 प्लेस स्टूडेंट एक डिजिट वहाँ पर लिख दिया जाएगा, पीछे बचे 3 डिजिट्स। सो 100 प्लेस उसको फिल करने के कितने वेज, 3 वेज। सो इस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे अगर रेपिटेशन अलो नहीं हो, 5 × 4 × 3 मतलब 60। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर बोला गया हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, हमें बनाने 3 डिजिट इवन नंबर बनाने यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। ये डिजिट्स बोला गया यूज़ करने के लिए। इफ़ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, बोला गया डिजिट्स को रिपीट करा जा सकता है। अब स्टूडेंट देखिए इवन नंबर के लिए जो वंस प्लेस है, जो यूनिट्स प्लेस है, इट हैज़ टू बी इवन, वो इवन होना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस के लिए इवन डिजिट्स वो रख देंगे, मतलब 2 4 6, उसको फिल करने के 3 वेज। स्टूडेंट रेपिटेशन अलाउड, इट मीन जो टेंस प्लेस है उसमें से आप गिवन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट लिख सकेंगे, उसके 6 वेज। सिमिलरली स्टूडेंट 100 प्लेस के भी 6 वेज। लास्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे हम लोगों ने करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसी तरह से वहाँ पे हम लोगों को नंबर्स वो गिवन थे। यहाँ पर बोला गया हमको बनाना 4 लेटर कोड, एक कोड बनाना यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स को यूज़ करके। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, बट हमको लेटर रिपीट नहीं करना। स्टूडेंट हम लोगों को एक क्या बनाना, 4 लेटर कोड, मतलब ये बोल दूँ एक बॉक्स जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको फिल करना यूजिंग 10 अल्फ़ाबेट्स, बट लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते। अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट बॉक्स 10 में से कोई भी डिजिट लग जाएगा, मतलब 10 वेज। रिपीट नहीं करना एक बार जिसको यूज़ कर दिया।
सो ये बॉक्स फिल हो गया, पीछे बचेंगे नो अल्फ़ाबेट, सेकंड के लिए 9 वेज। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग चारों बॉक्स वो फिल कर लेंगे, लास्ट में इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग वो कंप्लीट कर देंगे। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, हमको बनाना एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। फ्रॉम 0 to 9 इनको यूज़ करिए डिजिट्स को और बना दीजिए एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर। इफ़ ईच नंबर, हर एक टेलीफोन, इट स्टार्ट्स विथ 67, हर एक टेलीफोन नंबर वो 67 से स्टार्ट करेगा, और नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट वो एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। अब देखिए हमको बनाना एक 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, और हर एक टेलीफोन नंबर 67 से यूज़ होगा, सॉरी स्टार्ट होगा, मतलब आउट ऑफ दीज गिवन डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 6 7 ये तो यूज़ कर दिए, मतलब बचे 10 में से 2 डिजिट्स माइनस कर दीजिए, बचे 8 डिजिट्स। सो इन 8 डिजिट्स इनको यूज़ करके जो बाकी 3 प्लेस, क्योंकि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर 2 तो 67 है स्टार्टिंग से, वो फिल हो गए। सो इन 8 रिमेनिंग डिजिट्स इनको यूज़ करके हम लोगों को जो रिमेनिंग 3 बॉक्स हैं उनको फिल कर देना। और किस तरह से स्टूडेंट्स, क्या बोला गया, नो डिजिट अपेयर मोर देन 1, किसी भी डिजिट वो एक से ज़्यादा अपेयर नहीं करेगा, मतलब डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट जिस तरह से हम लोगों ने करी लास्ट क्वेश्चंस, बस उस तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो भी कर लिया जाएगा, और स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 7.2। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।